दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम काफी डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि कट ऑफ जो है वो भी काफी क्रिटिकल स्टेज पे होती है और नंबर ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग हियर वो भी काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम काफी डाइवर्स है, इसलिए इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको एक जनरल स्टडी का सिलेबस करवाया जाए, व्हाट यू कैन होप फॉर, आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपकी क्लासेस से? 10, 15, 20, 25? काफी ज्यादा नंबर हो जाता है ये, तो शायद आप इतना नहीं सोच रहे होंगे। चलिए 30, मे बी 35। मैं आपको बेसिकली अवेयर करवाना चाहता हूं निर्णय आईएएस के बारे में। अगर मैं निर्णय आईएएस की बात करता हूं तो यहां से आपके एग्जाम के अंदर फ्रॉम दी वेरियस फैकल्टी जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें से डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं 40 क्वेश्चंस आर इनटू योर एग्जाम। 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में है। वैसे तो 100 क्वेश्चंस है, आप अगर अप्रोच सही से रखते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो और राइट पाथ पे जा सकते हो 90 प्लस क्वेश्चन में मैं कहूंगा। बट स्टिल डायरेक्टली आपके क्या है 40 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और मैं सिर्फ ये इस तरीके से नहीं कह रहा कि जस्ट कहने वाली बातें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको अभी यहां पे प्रूफ के साथ चीजें दिखाने वाला हूं, अंडरस्टैंड करवाने वाला हूं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप यहां पे, ठीक है। लुक अपॉन द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, स्टेटमेंट दी गई है एटमॉस्फेयर के हीटिंग के बारे में, इनकमिंग और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस के बारे में और उनके ग्रीन हाउस गैसेस पे, मतलब नेट इंपैक्ट बात किया गया है कि आपके पास में रेडिएशंस जो है अर्थ के टेम्परेचर को कैसे मैनेज करती हैं। हियर आई एम हु इज टीचिंग यू अबाउट दी हीट बजट, जहां मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती हैं, सोलर रेडिएशन, उनका क्या काम है। आपकी लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन होती हैं, उनका क्या काम होता है। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हैं और सोलर रेडिएशन हैं उनकी क्या वेवलेंथ है और किस तरीके से वो आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन हीटिंग को कोज करती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी क्लास से देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से ज्योग्राफी का ही एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, हियर इट इज। ये क्वेश्चन आपका है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ठीक है। क्या बोला गया है, एट इक्वेटर हीट ट्रांसपोर्ट होती है विद द कन्वेक्शनल करंट। और आपके पोलर एरियाज के अंदर स्टेटमेंट 1 जो है वो बता रही है कि पोलर एरिया के अंदर ट्रोपोस्फेयर की हाइट और थिकनेस के बारे में बात की जा रही है। दैट आई एम टीचिंग हियर कि ट्रोपोस्फेयर की क्या कंपोजिशन होती है। आपका 8 से 18 किलोमीटर तक हाइट वेरी करती है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपकी फिर से क्लास से डायरेक्टली देखने को मिला है। ऑन द सेम लाइन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे आइसोथर्म्स के बारे में। आइसोथर्म्स वो लाइनें हैं जो कि आपके उन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती हैं हैविंग सेम टेम्परेचर। और यहाँ पे मैंने आपको आइसोथर्म्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जहां से आपको डायरेक्टली फिर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऑन द सेम नोट आप वेंकटेश सर की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चन के बारे में कि आपको पूछा गया है कि वेस्ट टू ईस्ट आपको गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना है। ये डायग्राम देखिए जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सर, गोमती है, फिर घग्गर रिवर है, गंडक है और फिर कोसी है। आप इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से और आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली इट इज कमिंग फ्रॉम द क्लास अगेन, सो वी शुड थैंक वेंकटेश सर, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से विवेक सर की क्लास में आते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया नॉर्थ सी की कंट्रीज कहाँ कहाँ पे बॉर्डर करती हैं। एंड हियर वी गो, ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप अपना 8 अक्टूबर का लेक्चर देख सकते हैं। और 12:24 के ऊपर आपको ये पढ़ाया गया है कि नॉर्थ सी जो है वो कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो आप इसको भी बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑन द सेम लाइन यहाँ पे मैं दोबारा ज्योग्राफी पे ही आता हूँ आपके पास। वाटर वेपर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर वेपर्स आपकी जो गैसेस हैं हाई एल्टीट्यूड पे कैसे चेंज होती हैं, पोल पे ज्यादा होती हैं या कम होती हैं। ऑल वाटर वेपर्स की डिस्कशन जो है आपके पास में यहाँ पे बताई गई है। देखिए अब एक स्टेटमेंट पढ़िए आप, वेरिएबल कंपोनेंट डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। यहाँ क्या लिखा है, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि दिस इज द सेम स्टेटमेंट जो वहां पे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई है? इजंट इट? इट इज द सेम स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई है। तो आपको ये फिर से एक डायरेक्टली कवरेज देखने को मिला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आई वांट कि वो अपनी
क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो जरूर बताएं कि ये आपने देखा है या नहीं और आप कितने कंफर्टेबल अब फील कर रहे हो निर्णय आईएएस के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ और प्रूफ दिखाता हूं। यहाँ पे अगेन हम वेंकटेश सर की क्लास में आते हैं और यहाँ पे कोरिलेस फोर्स के बारे में सर पढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि कोरिलेस फोर्स वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से आता है और आपका जीरो होता है इक्वेटर पे और पोल पे होता है मैक्सिमम। ये चीज आपके साथ डिस्कशन में आ रही है। ऑन द सेम लाइन आप मेरी क्लास में फिर से आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट जून 21 एवरी ईयर आपका सनलाइट कहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब समर सोल्स्टिस होता है 21 जून का टाइम होता है तो आपका ओवरहेड होगा सन कहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आपकी सनलाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सही होगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये कैसे हो सकता है, इजंट इट। आपको मैं ये साफ साफ लिख रहा हूं कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन होगा, 12 घंटे से बड़ा दिन कहां होगा फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो ना तो इक्वेटर पे होगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, आर्कटिक सर्कल पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नेचुरली ये हो सकता है। फाइन, वी कैन डू दैट, ओके ग्रेट। अब आगे चलिए, विवेक सर की क्लास में मैं लेके चलता हूं आपको। यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। विवेक सर आपको डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, डेली करंट अफेयर का एनालिसिस करते हैं, जहां पे आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आपका मिग 29 के बारे में बात कर रहे हैं, तेजस के बारे में उन्होंने बात की है, तो वहां पे आपको साफ साफ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑन द सेम लाइन विवेक सर की एक और क्लास में आपको दिखाता हूं, जहां पे विवेक सर बात कर रहे थे आपके हाइड्रोजेल के बारे में, जो कि हाइड्रोजेल्स जो हैं उसके बारे में फिर से आपके पास क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया गया है। और आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं 5 अप्रैल 2 मिनट 48 सेकंड की डिस्कशन के ऊपर ये आपको हाइड्रोजल की डिस्कशन करते हुए नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको प्राची मैम से इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहूंगा। प्राची मैम ने काफी अच्छे ढंग से हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के बारे में काफी डीप कवरेज किया है। और उस डीप कवरेज से आप यहाँ पे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन उसको आसानी से कवर कर सकते हो। तो उससे पूछा गया एग्जॉस्ट पाइप एमिशन, तो ये आपका पूरा डिस्कशन हुआ है, फ्यूल फिल्टर कैसे होते हैं, फ्यूल टैंक किस तरीके से काम करता है, एग्जॉस्ट पाइप कैसे काम करता है, क्या क्या एग्जॉस्ट में देखने को मिलता है। तो ये डिटेल कवरेज जो है आपकी एक आर्टिकल के अंदर की हुई है। ऑन द सेम लाइन मैं आपको विवेक सर की क्लास में फिर से लेके चलता हूं। यहां देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की पूरी कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ में की गई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में आपकी कंप्लीट डिस्कशन जो है यहाँ पे आपकी देखी जा सकती है, तो दैट यू कैन इजीली एक्सपीरियंस, यू कैन इजीली बेसिकली लुक अपॉन कि हाँ आपकी जो है पार्ट इस तरीके से देखा जा सकता है। इट इज इजी टू अज्यूम, और इवन जब आप ये क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको इजीली आंसर आ भी जाएगा। ऐसे ही आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ईटीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और ईटीएफ का मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। तो यू कैन अगेन वॉच दिस लेक्चर, अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में और उस आंसर तक जाना चाहते हैं तो आप विवेक सर की ये क्लास भी डेफिनेटली देख सकते हैं। ऑन द सेम नोट मैं आपको लेके चलता हूँ अब नानकी मैम की क्लास में, जहाँ पे इकोनॉमी आपकी कवर हो रही है। और इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पता है किसके बारे में, क्वेश्चन पूछा गया डिजिटल रूपी, डिजिटल रूपी ई रूपी के बारे में आपको एग्जैक्टली पढ़ाया जा रहा है। सारे ऑप्शंस जो हैं, सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पे बताई जा रही है ई रूपी के बारे में। ये पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द सेम नोट, ऑन द सेम लाइन में आपको लेके चलता हूँ कंवल सर की क्लास में, जहां पे आपका रेफरेंस दिया गया है गौतम बुद्धा के बारे में। वो जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके कुछ बेसिकली ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिन ऑप्शंस के बारे में यहाँ बात की गई है, जिसकी डिस्कशन जो है डिटेल डिस्कशन बुद्धा द स्टोरी के अंदर कंवल सर ने काफी हद तक कवर की हुई है। और आप ये बेसिकली इसके साथ में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नया पूता के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रही है। तो ये फिलोसफी, पूरी बुद्धा की फिलोसफी यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसको बड़ी आसान एक स्टोरी के फॉर्म में इन्होंने डिस्कशन किया है, जिससे आप ऑप्शंस पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। ऑन द सेम लाइन कंवल सर की एक और क्लास में आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे कृष्ण देव राय के बारे में कंवल सर बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ पोर्ट एट भटकल रीजन के अंदर पोर्ट बनाने की बात की गई है। तो आपसे पोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो आपके बारे में क्वेश्चन तो डिस्कशन हो ही रहा है, विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कशन हुआ है आपके साथ में। तो एक कंप्लीट डिस्कशन से आप बड़ी आसानी से कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ऑन द सेम लाइन
मैं आपको यहाँ पे भी लेके चलता हूँ हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें आपको जमींदारी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रैयतवाड़ी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। सर की क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आपके साथ राफत सर ने काफी अच्छा डिस्कशन किया है, और इसको आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो उस क्वेश्चन के आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। सेम मैं आपको किरण सर की पॉलिटी की क्लास में लेके चलता हूं, जहां पे पूछा गया आपके प्रोविजनल बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के बारे में, तो आप फिर से आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो आप ये देख सकते हो क्लास की क्लिप्स में आपको कुछ दिखा रहा हूं, जिसके थ्रू आई वांट टू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन वहां पे फिर से पूछा गया है। ऑन द सेम लाइन विवेक सर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में वहां क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी, और फंडामेंटल राइट के साथ साथ में आर्टिकल 368 की भी बात हुई है। और यहाँ पे आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि भाई क्या क्या प्रोविजन देखने को मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। यू नो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो तो हम आर्टिकल 368 की बात करते ही हैं। और ये आर्टिकल 368 स्नेहिल सर ने बड़े प्यार से और काफी बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन किया है, उसको आप अंडरस्टैंड करके आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑन द सेम लाइन आपके मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है, जो कि आपके विवेक सर ने मनी बिल के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया था, क्योंकि 7 बेंच ने एक अपनी कॉल ली थी, वो मनी बिल इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो मनी बिल के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन जो है देखने को मिल चुका है। इसी तरीके से यू नो कि वुमेन के रिजर्वेशन की बात हुई थी, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हुई थी, दैट वाज इन न्यूज। अगेन विवेक सर ने आपका डिलिमिटेशन कमीशन को कवर किया है, और वहां पे वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। अगेन आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑन द सेम लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982 की बात हुई है, जिसमें 8th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है कि कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताया जा रहा है, फिर 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी रिसेंट ऐड हुई है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, तो आप उससे ऑप्शन इजिली सेलेक्ट कर सकते हो। ऑन द सेम लाइन मैं आपको लेके चलता हूं स्नेहिल सर की क्लास में। स्नेहिल सर ने डिस्कशन किया है आपके साथ में कि आपकी क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है, इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उनके बारे में बात की गई है, प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्नेहिल सर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें पंचायत के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनके एसोसिएशन के बारे में सब कुछ डिस्कशन डिटेल से किया गया। फिर से आप आंसर पे बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। ऑन द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपका बात की गई है स्टेटमेंट्स की, कि इंटरस्टेट आपका स्टेट ऑफ कॉमर्स जो है आपका सब्जेक्ट है, या फिर आपके स्टेट लिस्ट में क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल लिस्ट में क्या देखने को मिलता है, वही यूनियन लिस्ट जो है आपका, या स्टेट लिस्ट जो है, या कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस जो है वो आपकी क्लास में यहाँ दिखाया गया है। ऑन द सेम लेवल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी की बात की है, जो आपको आर्टिकल 21 के अंदर स्नेहिल सर फिर से पढ़ा रहे हैं। तो राइट टू प्राइवेसी पूछा गया था, कौन से आर्टिकल के अंदर आ जाता है। सेम टाइप से आपको चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है आपके साथ विवेक सर ने की हुई है, तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। विवेक सर से बात करेंगे तो अगर हम देखें तो करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, और उनके सेशन लगातार डेली बेसिस पे आते हैं। मॉर्निंग 7:30 AM पे सर अर्ली मॉर्निंग उठ के आपके लिए पूरा न्यूज़पेपर तैयार करते हैं, और फिर मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो यू शुड वॉच, आई विल पर्सनली रिकमेंड दैट। एंड इवन आपकी क्लासेस के अंदर भी वो काफी सारी कवरेज जो है वो करंट अफेयर की कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगेन विवेक सर की बात करते हैं, क्योंकि यही आजकल छाए हुए हैं। एथिक्स कमेटी के बारे में बात हुई है लोकसभा की। तो एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर होती है, राज्यसभा कमेटी तो ये इसके रूल एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए गए हैं, क्या बैकग्राउंड रही है इस कमेटी की, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया, तो डेफिनेटली आप उसको भी इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। ऑन द सेम लाइन विवेक सर का एक और क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, और द क्वेश्चन इज अबाउट नारी शक्ति, ठीक है, वंदन अधिनियम के बारे में है। तो वो नारी शक्ति रिजर्वेशन ऑफ बिल वुमेन के लिए जो आया है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस हो रहा है। फिर से आप इसको करंट अफेयर से कोरिलेट कर सकते हैं। ऑन द सेम नोट अब स्नेहिल सर देखो आपको पढ़ा रहे हैं। स्नेहिल सर काफी जोश से आपको पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी क्लास देखने के बाद में आपको अप्रॉक्सीमेटली चीजें याद हो जाती हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
जो रिट होती है ना, रिट इशू करते हैं, प्रोहिबिशन, स्टैट्यूटरी, ये सब रिट इशू होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रोहिबिशन के बारे में भी पढ़ाया गया है आपको, ठीक है, प्रोहिबिशन के बारे में पढ़ाया गया है आपको। इसके अलावा जो रिट्स हैं बेसिकली कि किस प्रोहिबिशन से मतलब क्या है, क्या प्रोहिबिट किया जाता है, कैसे प्रोहिबिट किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो क्लिप है ना, ये आपको ये भी बता रही है कि सर आपको 2-2 मिनट के काफ़ी सारे ब्रेक भी देते हैं। काफ़ी सारे ब्रेक का मतलब जो सर टॉपिक कवर करते हैं, आपको टाइम दिया जाता है कि आप 2 मिनट सोचो इसके बारे में। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इससे आपकी जो फ्रेमिंग है वो बड़ी आसानी से हो जाती है एंड दैट्स रियली प्लीजेंट, जो आपको निर्णय आईएएस के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से गवर्नर के बारे में बात की गई है कि भाई शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नर के पास राइट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास राइट होते हैं, स्टेट के पास राइट होते हैं, और वही शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूरी लिस्ट और पूरे डिटेल डिस्कशन विवेक सर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें एथिक्स के लोकसभा की एथिकल कमेटी जो है उसके बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। दूसरा यूनियन बजट के बारे में क्वेश्चन था। देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे यहाँ पे बोला गया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रखती हैं, और ये आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सर अबाउट इंटरिम बजट। उनमें डिटेल बताया गया कि नॉर्मल बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको प्रेजेंट करते हैं। दीज ऑल डिस्कशंस आर डन ओवर हियर, जिसको आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो। सेम लेवल पे मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मैप बेस्ड वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ दिया गया है, पता क्या दिया आपको, कि आपको कुछ कंट्री दिए हैं और इधर बोला गया कि ये न्यूज में क्यों रहे हैं। जैसे अर्जेंटीना है तो क्यों न्यूज में था, फिलिपाइन है तो क्यों न्यूज में। तो अर्जेंटीना जो है आपका, उनकी इकोनॉमी स्टेक पे थी। यहाँ लिखा भी गया है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते। तो यस डेफिनेट सी बात है यार, यहाँ पे ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से न्यूज में था। तो ये पेयर आप इजीली करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी रेड सी के बारे में डिटेल डिस्कशन और उनके रेनफॉल के बारे में पूछा गया। प्राची मैम काफी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हैं, और ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है आपको वो सिर्फ रेड सी के बॉर्डर कंट्रीज के बारे में अवेयर नहीं करवाती, ये आपको ये भी बताती है कि यहाँ पे कौन से सी रूट देखने को मिलेंगे, इनकी जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन से ही क्वेश्चन भी पूछा गया। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई विल अप्रिशिएट ओवर हियर, मैम को मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, अगेन विवेक सर ने बताया कि भाई आपकी जो साहेल रीजन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो हियर दे आर डिस्कसिंग अबाउट माली, बुर्किना फासो। ठीक है, इन रीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये साहेल रीजन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। ऑन द सेम लाइन में एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, स्नेहिल सर की क्लास, और यहाँ पे क्वेश्चन है with reference to the speaker of the Lok Sabha consider the following statement। और यहाँ पे डिटेल डिस्कशन स्पीकर के बारे में, लोकसभा के बारे में, स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, डिप्टी चेयरमैन के बारे में, ये डिटेल डिस्कशन स्नेहिल सर करते नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। स्नेहिल सर फिर से छा चुके हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इनकी क्लासेस से देखने को मिल ही रहे हैं, एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज प्लीजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट के बारे में ही क्वेश्चन है कि आपका हाउस के समन करना, एडजोर्नमेंट करना, प्रोरोगेशन करना, ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन यहाँ आपको नजर आ रहा है कि भाई प्रोरोगेशन का क्या मतलब है, एडजोर्नमेंट का क्या मतलब है, समन करने का क्या मतलब है। तो दीज ऑल डिटेल्स आर डिस्कस अगेन इन द क्लास। अगेन आई विल कम टू द विवेक सर की करंट अफेयर वाली क्लास, जिसमें वेनेजुएला के बारे में, इनकी इकोनॉमी वापस से बूस्ट कर रही है, ऑयल के बारे में बात हो रही है। तो दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन, यहाँ पे क्वेश्चन उससे पूछा गया है। तो देखिए यार, इसमें टोटल में ये बताना चाहूंगा कि नोट 5, नोट 10, नोट 15, नोट 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली आपको निर्णय आईएएस की क्लासेस की जो फैकल्टीज हैं उन क्लासेस से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 40 क्वेश्चन का मतलब होता है यार 80 मार्क्स, और मैं कट ऑफ देखता हूं कि 93 के आसपास में कट ऑफ अगर जाएगी तो 80 मार्क्स तो आपको डायरेक्टली क्लास से आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो साइड नॉलेज है जिसको आप इंप्लीमेंट करते हो, वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। So I will over here directly today recommend if you want to prepare for civil services exam, then I will say nothing can be better than the Nirnay IAS। and but still मैं उन बच्चों से भी चाहूंगा जो ऑलरेडी निर्णय आईएएस में हैं, और उन बच्चों से मैं चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने तो क्लासेस देखी हैं, ज्योग्राफी की भी देखी हैं, सारी चीजों की देखी हैं, तो व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जाम, कि आपकी क्लासेस में आपको जो पढ़ाया गया एंड नाउ आपने प्रीलिम्स को एग्जाम देखा, तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हो? आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फॉर द पीपल हु आर बेसिकली न्यू कमर्स, आई विल रिकमेंड कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यस निर्णय आईएएस बैच जो है, मैं कोई और बैच की बात नहीं कर रहा, मैं निर्णय आईएएस की बात कर रहा हूँ जिसमें कंप्लीट जीएस फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। दैट विल बी रिकमेंडेड, और उसका कारण सिंपल प्रूफ है, 40 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास इज अ बिग एंड वेरी बिग नंबर। आई थिंक इट विल
make your target very easy. All the very best. Thank you. Bye bye.